अफगान अधिकारियों ने चेतावनी दी है, इस हमले का बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। वहीं नंगरहार प्रांत की पुलिस ने बताया है कि एक हमले में एक ही परिवार के 23 लोग मलबे में दब गए। वहीं पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर 7 कैंपों और ठिकानों पर कार्रवाई की गई। मंत्रालय के मुताबिक ये ठिकाने टीटीपी और उसके सहयोगियों के अलावा इस्लामिक स्टेट से को पता है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसके जवाब में अफगानिस्तान ने हमला करना है। ये बात आप मान लें और आप समझ लें कि अगले चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक्स होंगी। जो तालिबान की गवर्नमेंट नहीं था कि वो कोई छोटा हमला था, और वो हमला जितना भी अफगान बॉर्डर है, जिसको हम पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं, अफगानिस्तान वाले उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके ऊपर जितने भी हमारे इलाके हैं उसको एट अ टाइम उन्होंने अटैक किया था और कहा था कि हम ये रिटेलिएट कर रहे हैं, हम उस हमले का जवाब दे रहे हैं। अफगानिस्तान को तो हम बड़ा पुराना जानते हैं, तो डू दे थिंक कि वी डोंट नो वेयर आर द पीपल आर हाइडिंग। और ये जो कवर लेंगे जी, ह्यूमन शील्ड का कवर, किस चीज का? ह्यूमन शील्ड। भाई ह्यूमन शील्ड क्या होती है? आप ये टिट फॉर टैट होना चाहिए, जो असल चीज है टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, दुनिया में मुझे बताएं तालिबान। और उस शो में मैंने ये कहा था कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम स्ट्राइक्स करने से या हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे, हम हमला कर सकते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला तो कर दिया है जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई है, पर पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि वीडियो फुटेज ही ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर अफगानिस्तान की आर्मी एक लंबी लड़ाई की प्रिपेयरिंग कर रही है। और पिछली बार भी जब इस प्रकार का हमला हुआ था तो पाकिस्तान की आर्मी को जान बचाकर भागना पड़ा था और उनके टैंक वगैरह सब कब्जा हो चुके थे। पाकिस्तानी कहने लगे कि ऐसा नहीं हुआ, पर फिर तालिबान की तरफ से वीडियो जारी करके इनकी सारी पोल पट्टी खोली गई थी और अब इसी प्रकार का डर इनको लग रहा है। वैसे इनका कहना है कि ये लोग इन्होंने टीटीपी के आतंकवादियों को मारा है, पर अफगानिस्तान का कहना है कि आम नागरिक मारे गए और उनके ऊपर बॉम्ब फेंककर पाकिस्तानी वाले जो एयरफोर्स के पायलट थे वो भागे हैं। इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा और इतना तगड़ा जवाब होगा कि पाकिस्तानी से तालिबानी प्रशासन बौखलाया हुआ है। उसने कहा है कि हम इन हवाई हमलों का आकलन कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई जल्द की जाएगी। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अफगान संप्रभुता के उल्लंघन करने और बेकसूर नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानी टेरिटरी में घुसपैठ की। उन्होंने कहा कि 21-22 फरवरी को पता है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसके जवाब में अफगानिस्तान ने हमला करना है। ये बात आप मान लें और आप समझ लें कि अगले चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक्स होंगी। जो तालिबान की गवर्नमेंट है, मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो आपको याद होगा अफगानिस्तान का जो वो बंदा था, जो मिनिस्टर था, वो उस वक्त इंडिया में बैठा हुआ था जिस वक्त पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान में। तो उससे पूछा गया, उसने कहा अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी कि ये अच्छा नहीं और हमारी तरफ से भी होगा। और यही हुआ कि उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान के ऊपर भी स्ट्राइक की थी उन्होंने। अब कहाँ पर हुई है ये, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये आप एक्सपेक्टेशन रखें, यानी मैं नहीं था कि वो कोई छोटा हमला था, और वो हमला जितना भी अफगान बॉर्डर है, जिसको हम पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं, अफगानिस्तान वाले उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके ऊपर जितने भी हमारे इलाके हैं उसको एट अ टाइम उन्होंने अटैक किया था और कहा था कि हम ये रिटेलिएट कर रहे हैं, हम उस हमले का जवाब दे रहे हैं जो काबुल, निंगरहार और खोस्त के अंदर उस वक्त किए गए थे। इस वजह से हालात तो संभलने का अगर किसी को ये ख्याल है, कल भी याद होगा मैंने आपके शो में ही बोला था कि हालात न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं बल्कि ईरान की वजह से भी हमारे लिए एक टेंशन बनी हुई है। हम जो मर्जी कह दें कि जी वो तो अमेरिका जाने, इजराइल जाने या फिर ट्रंप जाने,
और ईरान जाने, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने भी, क्योंकि नेबरिंग में उनको पता है कि हमारी जो पींगे हैं वो अमेरिका के साथ बढ़ी हुई हैं, और ईरान कोई बच्चा तो नहीं है कि उनको किसी चीज की समझ नहीं आती। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कल ही आपके शो में ही कि देखें, सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, अफगानिस्तान का मामला भी है, और उसके अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट अब शायद ऐसे लग रहा है कि दोबारा से डेवलप हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं कि वो वहां की मिनरल्स की भी एक बात की जा रही है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, शायद पाकिस्तान से बड़ी तादाद में वहां मिनरल्स पाए जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उस चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। फिर इसके साथ साथ बगराम एयरबेस की उन्होंने बात की, उनको इनकार किया गया। वो भी डायरेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका डायरेक्ट किसी तरीके से आएगा, बल्कि वो पाकिस्तान के जरिए प्रेशर दिलवाना चाहता है। पाकिस्तान ने ये प्रेशर 2021 के बाद डालना शुरू किया। हालांकि जिस वक्त उनकी हुकूमत आई तो कहा गया, हमारे मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि जी बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद हमारे मामलात उनके साथ खराब होते गए। और आपको याद होगा कि जब मैं काबुल से रिपोर्टिंग कर रहा था, उस वक्त भी मैं इस बात को मैंने वहां से भी कहा था, वहां पाकिस्तान में आके भी कहा था कि वो लोग हमसे खुश नहीं हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने ओपनली ये बात नहीं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक्स की हैं उसके बारे में जी अफगानिस्तान का मौक़िफ़ ये आ रहा है जनाब के हर लिहाज से कि जी हाँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चों को कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या समझते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, कि पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि दहशतगर्द कहाँ बैठे हुए हैं, दहशतगर्द कहाँ बैठे हैं, और पाकिस्तान खामोशी से सुनता रहेगा। जी सिविलियंस मारे गए हैं, मस्जिद में बच्चे थे, लोग थे, मदरसों में मारे गए, कुरान पाक जो है उसको शहीद कर दिया गया है, जो लिटरेचर था इस्लामिक उसको जो है वो जला दिया गया, शहीद कर दिया गया, सॉवरेनिटी दिस दैट। पहली बात तो ये मुझे बताएं, ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, ये सिविलियंस नहीं थे, टेररिस्ट बैठे हुए थे, और वो जो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं ना, वो एज टेररिस्ट एंड सिविलियंस वो ड्रेसअप करते हैं। ये जो खारजी हैं वो सिविलियन फैमिलीज को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं जस्ट एक वो जैसे कहते हैं ना, आपको एक मिसाल देता हूँ। यू रिमेंबर कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया था 2 साल पहले। जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि एक्चुअली हाउ दे डू इट।